गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे। हमने उसमें 8.1 पूरी निपटा चुके हैं। 8.2 चल रही है, उसमें कितने क्वेश्चन हो गए हैं? 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन आज हम सॉल्यूशन करेंगे। क्लास कौन सी है बच्चों? क्लास है हमारी 10th। क्या बेटे? 10th। टॉपिक क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज कौन सी बेटे? 8.2। सही है। क्वेश्चन में कौन सा करेंगे बेटे? थर्ड करेंगे। हम पहला और दूसरा पूरा पूरा सॉल्व कर चुके हैं। पहले के 5 पार्ट थे, करा चुका हूं। दूसरे कितने पार्ट थे? 4 पार्ट, दोनों करा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लीजिए बच्चों। थर्ड पे लिख लेना बेटे, इंपोर्टेंट छपने वाला क्वेश्चन है पेपर में। बोर्ड में, यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, कोई से बोर्ड हो, सब में छपेगा क्वेश्चन। ठीक है बेटे, मतलब इंपोर्टेंट है, बन सकता है क्वेश्चन कभी भी पेपर में, वरना होम एग्जाम में तो आना ही आना है। समझिए बच्चों, क्या दिया है जो गिवन है हमें? tan a प्लस बी बराबर दिया बेटे √3। कितना दिया है? √3। जो प्रॉपर्टी इधर दी है वही सेम इधर बनानी है बच्चों। tan दिया तो tan बनाएंगे, कोट दिया तो कोट बनाएंगे, साइन दिया तो साइन बनाएंगे साइड, और कोस दिया तो बेटे कोस बनाएंगे साइड। अब tan में वैल्यू चेक कर लो इसकी, कितनी होती है बेटे? ये होती है tan 60 की वैल्यू होती है बेटे। पता आप लोगों को? tan क्या हो गया? खत्म। a माइनस बी के लिए कितनी बेटे? 60 आ गई। इक्वेशन नंबर बेटे आ गई हमारी फर्स्ट। सही बच्चों, क्लियर है यहां तक? a प्लस बी है। एक और वैल्यू दिया बेटे tan a माइनस बी बराबर कितना बेटे? दिया है 1/√3। अब ये चेक करो tan में किसके लिए होती है बेटे? ये tan में वैल्यू होती है बेटे tan 30 की। किसकी बेटे? tan 30 की। tan से tan क्या हो गया? कैंसिल। तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई बेटे? a माइनस बी की वैल्यू आ गई आपकी 30 डिग्री। सेम बच्चों, डिग्री लगाना चाहो लगा दो, वरना कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे आप एलिमिनेशन मेथड। उसमें उसे बोलते हैं विलोपन विधि। उसमें क्या होता है बेटे? अगर सेम साइन है बच्चों, यहां और यहां सेम साइन है तो माइनस कर देते हैं, और अलग साइन है तो जोड़ देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट क्या है आपके पास? a प्लस बी बराबर 60 डिग्री फर्स्ट। सेकेंड क्या है? डाल दीजिए सेकेंड। सेकेंड क्या है? a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ऐड कर दीजिए, b से b क्या हो गया? खत्म। a और a कितना हुआ? 2a। इन दोनों जोड़ दीजिए, कितना हो जाए बच्चों? 90। अब जो मल्टीप्लाई की चीज है वो कहां पहुंच जाएगी? अपोन में। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटे? a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। कितनी आ गई? 45 डिग्री। एक प्रॉपर्टी फाइंड हो गई बच्चों। अब दूसरी प्रॉपर्टी फाइंड करेंगे। इसे कर दो बेटे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 में रखने पर, जब आप समीकरण नंबर 1 में रखोगे बेटे तो रख दो यहां पर। कितना बेटे? 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। बी की वैल्यू निकाल लो यहां से, 60 माइनस 45। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई बेटे? 15 डिग्री। कितनी आई बच्चों? बी की आ गई वैल्यू 15 डिग्री। ए और बी दोनों की वैल्यू फाइंड हो गई इजीली बच्चों। समझ में आ गया बाल को? नहीं समझ में आया आप कमेंट कर दे, कमेंट में फिर समझा दूंगा दोबारा से। पर इतना अच्छे समझाया बच्चों, समझ में आ गया, उम्मीद है मुझे इतनी। तो अपने आप पे खुद पे भी उम्मीद है और तुम पे भी उम्मीद है कि तुम समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है बेटे, राइटिंग समझ में आया? जो वर्ड ना समझ मेरे से पूछ ले कि ये वर्ड समझ में नहीं आया सर, दोबारा समझा दीजिए, दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ए और बी की वैल्यू दोनों फाइंड हो चुके हैं। आ गया हमारा आंसर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया पूरा समाप्त। सेम ही क्वेश्चन ऐसे कर लेना। एक क्वेश्चन मैं घर के लिए बना दूंगा, यहाँ पे बना देता हूं, चलो बनाऊं। तो लिखना कोट a प्लस बी बराबर √30 और कोट a माइनस बी बराबर 1/30, सॉरी 1/√3। तो a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। a की वैल्यू और b की वैल्यू आपको फाइंड करनी है बेटे। ये क्वेश्चन घर के लिए है, होमवर्क है बच्चों, हम के लिए क्या है बाल को? होमवर्क। ये समझ गए आप लोग अच्छे से? ठीक है, कर दूं रफ? चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 भी समाप्त हो गया है। फोर्थ है हमारा एमसीक्यूज। फोर्थ क्या हमारा? एमसीक्यूज है बच्चों। ढंग से सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन को, समझेंगे अच्छे से। समझ आ गया बच्चों क्वेश्चन? और हाँ बेटे, जो भी 10th बच्चे, जो भी 10th क्लास के देख रहे होंगे वो इस वीडियो को शेयर कर लें। सही बच्चों, आप अपने दोस्तों बता दें, अगर पसंद आई तो ही शेयर करें, जरूरी नहीं है शेयर करना।
अब तुम्हें लगता है कंसेप्ट ठीक है, समझ में आ रहा है, तो फ्रेंड को सेंड कर दे और अच्छे से वो भी देख लेता है कि वो भी पास अच्छे नंबर से हो जाए। ऐसा मत करना कि मेरा मेरा भला हो, सबका सोच के चलेंगे तभी आपका प्रॉफिट होगा। सही है। और हाँ, ये तो ऑनलाइन बैचेस हैं, जो चाहता है ऑफलाइन पढ़ना तो वो ऑफलाइन आ सकता है। मैंने पिछली 2 वीडियो में नंबर डाला है, फ़ोन नंबर, आप मुझे व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको एड्रेस भेज दूंगा कहाँ पर है कोचिंग मेरे सेंटर। ठीक है बच्चों, तो अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं, जो कि क्या है बच्चों, एमसीक्यूज है। मैं पहले आपको एक टेबल समझा दूं, जैसे कि आप लोगों को याद होगा 0 डिग्री, 30 डिग्री से बच्चों कि 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये एमसीक्यू से रिलेटेड है बेटे। पहले मुझे ये समझानी होगी तब जाकर तुम्हें वो समझ में आएगी। अरे ये समझ में नहीं आई तो वो समझ में नहीं आनी है आप लोगों के। तो समझ लो ध्यान से बेटे। यहाँ लिखिए साइन थीटा, यहाँ लिखिए कोस थीटा, यहाँ लिखिए टेन थीटा, यहाँ लिखिए आप कोट थीटा। इन्हीं की जरूरत पड़ेगी 4, क्योंकि शुरू में ना बेटे जो एमसीक्यूज दिया है उन्हीं में इन चारों की बात की गई है, तो इनसे रिलेटेड है मेरे हिसाब से। तो मैं एक बार देख लूँ किन की बात की गई, वो डेस्क में बना लेंगे हम लोग। किसकी बात की बेटे? साइन की बात की है, साइन की, कोस की है, साइन कोस की और कोट की है। ठीक है, इतना काफ़ी चल जाएगा। आपको मैंने उस दिन समझाया था पहले जब लिखा था 8.2 का इंट्रोडक्शन, उसमें ये सारी वैल्यू कैसे निकलती है मैं समझा चुका हूँ पहले अच्छे से। आप उसे देख आना, देख लोगे तो वैल्यू फाइंड हो जाएगी कि वैल्यू कैसे निकाली है, और आप लोग आराम से आंसर रख सकते हो, मतलब आराम से वैल्यू पुट कर सकते हो। साइन 0 की वैल्यू क्या थी बेटे? 0। साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की बेटे √3/2, साइन 90 की वैल्यू बेटे कितनी थी? 1। वहाँ से स्टार्ट कर दीजिए, 1 √3/2 कितना बेटे? 1/√2। यहाँ पे कितना? 1/2। यहाँ बेटे कितना? इन्फिनेटिव। समझाया था बच्चों आप लोगों को? सही गलत हो गया? गलत हो गया वाला, क्या आएगा? 0। ठीक है, अब 10 निकालो, इसे डिवाइड कर दीजिए, 1 से 0 डिवाइड करो, क्या आएगा? 0। यहाँ डिवाइड करें √2 से, तो क्या हो गया? खत्म। कितना आया? 1/√3। यहाँ पे पूरा पूरा कट जाए, कितना है बच्चों? 1 आ गया। यहाँ पे 2 से 2 खत्म, कितना है बेटे? √3। यहाँ भाग करो, क्या आएगा? यहाँ पर आएगा अनंत। समझ गए इन वैल्यूज को आप लोग? अच्छा समझ में आ गया बेटे? अब कोट की निकालें तो कोट यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। इन्फिनेटिव कर गया बच्चे, इन्फिनेटिव, फिर क्या? √3, फिर क्या बेटे? 1 1/√3, यहाँ पर क्या बच्चों? 0। सुना गया नेक्स्ट? अब एमसीक्यूज पढ़ते हैं। पहला एमसीक्यूज में क्या लिखा? फर्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटे, 4th है बेटे, 4th का फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा? आपको राइट और रॉन्ग छाटने, मतलब ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, कि कौन सा ट्रू है, कौन सा है फॉल्स है, मतलब कौन सा सत्य है, कौन सा क्या है असत्य। पहला पार्ट क्या दिया है? साइन a प्लस बी बराबर दिया बेटे साइन ए और क्या? साइन बी। चेक करना सही है गलत है। सुनना मेरी बात, ए और बी पे जो मन हो वो एंगल रख लो, ए और बी पे जो मन करे वो एंगल रख लो, 0 छोड़ देना बस। तो देखो, अगर मैं यहां पर क्या लिखूं? 45 लिख दूं, एक पर ए पर क्या लिख दूं? 45, बी पर भी क्या लिख दूं? बी पर लिख दूं कितना बच्चों? बी पर भी 45 लिखो। चलो ठीक है, लिख रहे हैं 45 + 45, तो यहाँ लिखिए साइन 45 प्लस कितना बेटे? साइन 45। ठीक है भाई, तो ये कितना हो गया? ये हो गया साइन 90। कितना हो गया? 90। यहाँ पर साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 45 की 1/√2, साइन 90 की वैल्यू 1, कि दोनों इक्वल हो रहे क्या? एलसीएम क्या आया? √2। बता दे बेस सेम हो तो ऊपर वाले जुड़ जाते, कितना आएगा? 2। दोनों सेम हो रहे क्या? दोनों सेम नहीं है, तो क्या होगा बेटे? ये हो गया हमारा फॉल्स, गलत। सोल्व मत करना आगे, फायदा कुछ नहीं, एमसीक्यूज है। ठीक है बेटे, पहला तो हो गया हमारा गलत, ये होगा, ये हो गया हमारा फॉल्स। अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। कौन सा बेटे? सेकंड पार्ट। कह रहा है कि 0 में थीटा में, थीटा अगर बढ़ेगा तो बताना साइन की वैल्यू बढ़ेगी क्या, पूछ रहा है। अगर थीटा बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, क्या साइन भी इंक्रीज होगा? सॉरी, ये कह रहा है अगर साइन थीटा इंक्रीज होता है तो साइन भी इंक्रीज होगा क्या? ठीक है बच्चों, कह रहा थीटा का मान बढ़ा दूं तो साइन बढ़ेगा क्या? चेक कर लेते हैं। साइन वैल्यू 0 रखी बेटे तो 0 आ गई, 30 रखी तो 1/2 आ गई, 45 रखा तो 1/√2 आ गई, साइन 60 रखा तो √3/2 आ गई, 90 रखा तो 1 आ गई। तो ध्यान से देखो, 0 से स्टार्ट किया और कहाँ पहुंच गए? 1 पर। तो वैल्यू तो बढ़ रही है यार, वैल्यू क्या है? वैल्यू तो बढ़ रही है, धीरे धीरे देखो ध्यान से। 0 पे थे, कहाँ पहुंच गए? 1 पे पहुंच गए। तो अगर थीटा की वैल्यू बढ़ाओगे सेकंड पार्ट में तो बेटे साइन की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी बच्चों। ये क्या हो गया? ये हो गया ट्रू। क्या हो गया? ट्रू बच्चों। कोस में उल्टा है, अगर कोस में आप थीटा की वैल्यू बढ़ाओगे ना तो क्या होगा बच्चों? थीटा की वैल्यू बढ़ाओगे तो कोस की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर थीटा की वैल्यू बढ़ाओगे तो कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी बेटे?
कम हो जाएगी सेकंड पार्ट में, से बेटे, ठीक है। तो पूछा अगर मैं थीटा का मान बढ़ा दूं तो कोस का मान बढ़ेगा, तो नहीं बढ़ेगा बच्चों। क्यों, ध्यान से देखो, यहाँ 1 था, 1 से कहाँ पहुंच गए हम, 0 पर, और यहाँ क्या था, 0, 0 से कहाँ पहुंचे थे, 1 पर। तो यहाँ बेटे वैल्यू बढ़ रही है और यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर कम हो रही है। अगर साइन में वैल्यू आप एंगल बढ़ाओगे, थीटा बढ़ाओगे तो साइन की वैल्यू बढ़ेगी बेटे, और कोस में और थीटा की वैल्यू बढ़ाओगे तो कोस की वैल्यू बेटे कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चाहे चेक कर लो, 1 से कहाँ पहुंच गए, 0 पर, कम हो रही है ना वैल्यू, घट रही है बेटे, ठीक है। 3 पार्ट समझ गए, अब 4th पार्ट समझिए। 4th पार्ट क्या है इसका, ट्रू एंड फॉल्स है, पर समझाना इसलिए जरूरी है बेटे, एमसीक्यूज इन्हीं में से बन के आएगा एग्जाम में। ये समझ गए तो चैप्टर बेस क्लियर हो जाएगा। अगला बोला है थीटा, अगर थीटा का वैल्यू, ये बोला है कि बताइए थीटा बराबर कोस थीटा होगा, कह रहा थीटा के सभी मानों पर, यानी कि थीटा की ऑल वैल्यूज रखो, कोई सी वैल्यू रखो, और बताओ साइन कोस दोनों बराबर होंगे, नहीं होंगे बालक। चेक करो, देखो 0 पर साइन की वैल्यू क्या है, 0, और कोस की वैल्यू क्या है, 1। ये गलत हो गया क्वेश्चन। तो इसने कहा है थीटा के सभी मानों पर ये दोनों बराबर होंगे क्या आपस में, तुम्हें दिख रहा क्या बराबर, सिर्फ एक वैल्यू को छोड़कर, इस वैल्यू को छोड़कर, कहीं और बराबर है क्या, कहीं और बराबर है क्या मेरे भाई, नहीं है ना। तो क्या हो गया, ये भी हो गया बेटे फॉल्स। क्या हो गया, फॉल्स, असत्य। एक लास्ट पार्ट बचा इसका जो एमसीक्यूज है। इसने कहा अगर 5th पार्ट में कह रहा अगर ए की वैल्यू 0 डिग्री रख दूं, मैं क्या रख दूं बेटे, 0 डिग्री रख दूं, तो बताओ कोट ए कितना आएगा। उसने बोला कोट ए परिभाषित नहीं आएगा, मतलब बोला कि इन्फिनिटी आएगा क्या, अनंत आएगा क्या, अनंत, अनंत आएगा क्या। चेक कर लेते हैं बालक, कोट ए की वैल्यू 0 डिग्री है, अगर मैं 0 डिग्री यहाँ पुट कर दूं तो अनंत आना चाहिए बच्चों। चेक कर लेते हैं, कोट का है रहा 0 डिग्री है रहा, क्या 0 रखने पर क्या रहा है, अनंत आ रहा है क्या, अनंत आ रहा है बच्चों। भाई अगर मैं कोट की पे ए की जगह यहाँ पर अगर मैं 0 डिग्री रख दूं बेटे, तो क्या अनंत आ रहा है क्या, अनंत आ तो रहा है बेटे, आ तो रहा है अनंत। तो 4th वाला एमसीक्यू क्या होगा, ये हो गया बेटे ट्रू, ये क्या हो गया, ये हो गया सत्य। से बच्चों ये क्या हो गया, सत्य। तो आज हमारी 8.2 एक्सरसाइज पूरी खत्म हो गई बच्चों। 8.2 8.1 हमने कल मतलब 3 दिन पहले निपटा ली थी, और 8.2 आज हमारी निमट गई। तो 8.2 के से 3 या 4 पार्ट बने हैं। पहले में इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन देख लोगे तो इनकी वैल्यू आप इजिली फाइंड कर लोगे आराम से। सही बच्चों, और करना क्या है यार, वैल्यू फाइंड है, वैल्यू याद है, पुट करो आंसर। कहने का मतलब क्या, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, सिंपल वे यार, ठीक है। तो आपको वो बताया था ना कंसेप्ट हैंड वाला, वो देख लेना, वैल्यू याद हो जाएंगी, वैल्यू पुट कर लेना, अप्लाई करना ना, आराम से याद हो जाएंगी। और एमसीक्यूज रटना मत, समझ लेना, क्योंकि बोर्ड में समझने वाले आएंगे ना कि रटने वाले। आपको पता चला कि हाँ भाई देखो, ध्यान से देखो, थीटा की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो साइन की वैल्यू बढ़ रही है, साफ साफ दिख रहा है, और थीटा की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो कोस की वैल्यू घट रही है, साफ साफ दिख रहा है बच्चों, ठीक है। तो दोनों कंसेप्ट आपको अच्छे से पता हो कि कब, और ये यहाँ पे नहीं बेटे, ये एसएससी भी पूछ चुकी है अपने एग्जाम में, एसएससी भी गवर्नमेंट एग्जाम में, कि अगर थीटा की वैल्यू बढ़ाएंगे तो साइन की वैल्यू पे क्या असर पड़ेगा, पूछता है कि नो इफेक्ट, इंक्रीज, डिक्रीज, इन नॉट, नन ऑफ दीज। तो बेटे ध्यान रखना, थीटा की वैल्यू बढ़ी तो साइन का वैल्यू बढ़ेगी बालक, थीटा की वैल्यू बढ़ी तो कोस की वैल्यू घटेगी बच्चों। सही है, आज हमारी 8.2 एक्सरसाइज समाप्त हुई। और जिस बच्चे को जो दिक्कत है या जिस पार्ट में दिक्कत है, मुझे वो व्हाट्सअप कर दे, मैं फिर आपको नंबर बता दूं अपना 8279313038। दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर ओनली, कॉल मत करना, कॉल रिसीव नहीं होगी इसमें। सही है बच्चों, ठीक है। इसमें सिर्फ ओनली क्या रिसीव होगा, मैसेज रिसीव होंगे, और वो भी रिप्लाई मिलेगा भाई 1-2 घंटे बाद, यानी कि तुरंत ही भेज दो। सही है, जब भी फ्री होगा मैं मैसेज देखता हूँ तुरंत रिप्लाई कर दूंगा, कि बेटे मेरा एक ही बैच नहीं है कि यूट्यूब पर से ही चल रहा है, पूरे दिन बैच होते हैं। सही बेटे, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।